साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, हेमंत सोरेन यहां नहीं है, झारखंड में बजट सत्र चल रहा है। लेकिन जो मुख्यमंत्री होता है किसी पार्टी का अगुवा भी होता है। जब पार्टी का अगुवा तो राजनीति भी तो करेगा, जाहिर सी बात। तो चुनाव अभी झारखंड में तो है नहीं, चुनाव असम में होने जा रहा है। तो हेमंत बाबू जो है सारी मेहनत आजकल झोंक रहे हैं असम में। पहले गए फिर गए असम, और सिर्फ जेएमएम ही नहीं मेहनत कर रही है, पसीने बहा रही है, कांग्रेस ने भी सारी ताकत झोंक दी है असम में। हम लोग कई वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि भैया जब तक आप मिलेंगे नहीं, जब तक बात बनेगी नहीं। यहां इंडिया अलायंस है सरकार में, तो क्या वहां भी इंडिया अलायंस होगा क्या? यानी कि जेएमएम शिरकत करेगा कांग्रेस के साथ, या और भी जो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है, यूडीएफ है, या आदिवासियों का स्टूडेंट यूनियन है, या आदिवासियों की जय भारत पार्टी है, इन सब के बीच गठबंधन, जेएमएम के साथ गठबंधन हो चुका है, कांग्रेस के साथ होगा क्या? इस राज को खोल दिया दोस्तों कांग्रेस की मंत्री है बंधु तिर्की की पिटिया है, ये बताना जरूरी समझता हूं। कांग्रेस के सीनियर लीडर अब बंधु तिर्की लगातार दौरा कर रहे हैं कांग्रेस की जानिब से असम, और कई बार उन्होंने संकेतों में, इशारों में या कहीं प्रखरता से कहा है कि अगर गठबंधन नहीं हुआ तो जेएमएम को भी नुकसान होगा और कांग्रेस को भी नुकसान। तो क्या इस खबर में सच्चाई है जो बातें कही शिल्पा नेहा तिर्की कि बिना गठबंधन के बाद बनने वाली नहीं? मैं चाहता हूं दोस्तों कहा क्या, चलिए आप सुनिए। कि असम का चुनाव पूरे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव रहने वाला है। झारखंड जैसे राज्य में हम लोगों ने अपनी सरकार बना पाई, इसका कारण यही था कि जितने भी सेक्युलर पार्टी है, ताकतें हैं, एकजुट रही। और इसी रणनीति के तहत भी असम में काम करने की आवश्यकता है, ताकि हम लोग असम में भी एक जनता के हित में सरकार को बना सके और वैसे सामंती ताकतों से हम लड़ सके। तो हेमंत जी तो अलग लड़ाई। देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि ये एक रणनीति की आवश्यकता है। असम में हमारे जितने भी सेक्युलर दल के, वहाँ पे भी जो क्षेत्रीय सेक्युलर दल हैं उन्हें, और जो वहाँ कंटेस्ट करना चाहते हैं उन्हें, कांग्रेस को, तमाम सेक्युलर दलों को एक साथ एकजुट होकर एक अच्छी रणनीति बनाने की आवश्यकता है, ताकि वैसे सामंती ताकत से वहां लड़ा जा सके। अन्यथा वहां के आदिवासियों को विशेष रूप से बहुत नुकसान होगा। तो क्या बात हुई है कुछ इस मामले में, क्योंकि हेमंत जी तो लगातार हमारे आला नेता इसमें चर्चा कर रहे हैं, और हमें लगता है विस्तार रूप से इसमें चर्चा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी समय लिया जाएगा। मैडम अगर अलग चुनाव लड़ते हैं तो उससे घाटा तो कांग्रेस को होना है वहाँ पर। मैंने तो साफ कहा है इस बात को कि अगर वहां पे जितने भी सेक्युलर दल है असम में एक रणनीति के तहत एक साथ आके अगर चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो परिणाम यही होगा कि वहां पे सामंती ताकतों का जीत होगा। वहां के जो आदिवासी समाज के लोग हैं, विशेष रूप से चाय बागान में बसने वाले लोगों का सबसे बड़ा नुकसान होगा। मैडम बगल में लोग कह रहे हैं कि त्योहार के सीजन में डीजे देखिए उन लोगों का दुकान यही धर्म और यही सबसे त्योहारों से ही चलता है। उन सब चीजों में हम लोगों को मत लाइए। जो जनता के हित के सवाल हैं, जो आइडियोलॉजिकल सवाल है, उन सभी चीजों को दहलीज पर चुकी वो लोग बैठे हुए हैं। का सवाल है इस बार का। आसाम बचेगा तभी जब यहाँ बीजेपी आएगी, अदरवाइज ये लोग पूरा डेमोग्राफी। पांडे जी, हम तो चाहेंगे कि आप सभी मीडिया साथी भी वहां जाके देखें क्या स्थिति हेमंता बिश्व शर्मा ने असम के लोगों का किया है। काजीरंगा जैसे नेशनल पार्क में भी अपने लिए जमीन ले लिया है, और भी अगर चाहेंगे तो खुलासा करेंगे समय आने के साथ साथ। मगर वहां के लोग विशेष रूप से जो एमओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तरस्त हो गए हैं, विकल्प की तलाश में है। और यही इसलिए मैं इस बात को फिर से दोहरा रही हूँ, सभी सेक्युलर दलों को एक साथ एकजुट होकर असम के चुनाव को लड़ने की आवश्यकता है। ट्राइब को तो अधिकार दिया, बोला लैंड का मालिकाना हक दिया। कुछ नहीं दिया गया है, झुनझुना दिखाया गया है। सेक्युलर दलों की सरकार बनेगी, एक जनता के हित की सरकार के बनेगी, तो वहाँ के जितने भी वंचित लोग हैं उन लोगों को उनका अधिकार दिया जाएगा। साथियों, आपने सुना कि शिल्पी नेहा ने क्या कहा, और भी कई बातें उन्होंने बताई।
क्योंकि बजट सत्र चल रहा है, कई बहस चल रहे हैं, मुबासे चल रहे हैं, कई विषय है, महंगाई है, पेट्रोल है, ये भी चल रहा है, रामनवमी में डीजे है, ये भी चल रहा मुद्दा, इस पर भी अपनी बातें रखी शिल्पी। लेकिन प्रमुख बातें जो है असम केंद्र में रहा। और आपको पता है कि असम में आदिवासियों की अच्छी खासी आबादी है। झारखंड से जो आदिवासी गए हैं, जिन्हें वहां टी ट्राइब कहा जाता है, ये दर्जा उन्हें ओबीसी का हासिल है, और उसका माइनॉरिटी की भी अच्छी खासी आबादी है, यानी कि आदिवासियों की 17%, 34% के आसपास माइनॉरिटी की आबादी है। ये अच्छा चंक बनाता है, और इस चंक में सेंधमारी करनी होगी, और सेंधमारी जब भी संभव है जब जितने एक विचारधारा के लोग हैं वो एकजुट हो जाए। मैं हमेशा कहता हूं कि पहले कांग्रेसवाद होता था, उसको गैर कांग्रेसवाद एकजुट होते थे विपक्ष वाले, तो क्योंकि पहले कांग्रेस केंद्र में हुआ करती थी या भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, तो जब तक गैर भाजपावाद नेता, वोटर्स या पार्टियां एकजुट नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल नहीं कर सकती। आपने उदाहरण देख लिया, झारखंड में एकजुट हुए तो बताया, हालांकि बिहार में वो कामयाब नहीं हो सका, कारण यह कि मेहनत नहीं की वैसे, तो साथ में परिश्रम भी जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी 24/7 कहा जाता है, मेहनत करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार चुनावी मोड में रहते हैं। चलिए साथी, चलते हैं, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो हमेशा की तरह धड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, फेसबुक पर भी पेज है, वहां भी आए, अच्छा लगेगा। चले चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।